बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ उसको मैंने चंद महीनों से खुद भी उसका इस्तेमाल किया है और अभी भी रोजाना इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे इसका बहुत फायदा हुआ है। लौंग एक ऐसी छोटी सी चीज़ है कि जो पाकिस्तान और इंडिया में सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। खानों में खुशबू के लिए, खास तौर पर बिरयानी वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जो है जैसा कि आपको बताया कि जैसे जैसे साइंस तहकीक करती है तो चीज़ों के बेनिफिट का पता चलता है। तो मैंने चंद महीने पहले इसकी एक साइंसी तहकीक पढ़ी, उसके बाद मैंने इसका पर्सनल इस्तेमाल शुरू किया और मुझे इसका इतना ज्यादा फायदा हुआ कि मैंने कहा कि मैं हर एक बंदे तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जरूर पहुंचाऊं। तो लौंग जो है इसको तो आमतौर में पाकिस्तान इंडिया में गानों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मेरा लौंग गवाचा वगैरह। लेकिन अभी जो है हम इसको गवाएंगे नहीं, इसको रोजाना अपनी जिंदगी में ऐड करेंगे। इसका सबसे पहला फायदा यह है कि जिन लोगों को हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है, खास तौर पे अर्थराइटिस के जो मरीज हैं कि जिनकी हड्डियां वक्त से पहले पुरानी हो जाती हैं, लौंग का इस्तेमाल जो है हड्डियों की सोजिश, हड्डियों की दर्द और हड्डियों को पुराना बोसीदा होने से बचाता है। वो लोग जो 40 साल से ऊपर के हो चुके हैं उन्हें तो मैं जरूर कहूंगा कि आप रोजाना अपने खाने में, जिस तरह अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है, आप रोजाना अपने खाने में लौंग का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरी चीज, जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं, हमारी उम्र 40 साल से ज्यादा होती है, तो हमारा जिस्म जो है वो कुछ ऐसे खुलियात पैदा करता है कि जो खुद टूटे फूटे बूढ़े खुलियात यानी कि खराब खुलियात होते हैं या हमारे जिस्म में वो बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे खुलियात जो है वो फिर पूरे जिस्म में जब जाते हैं तो वो अपने साथ बीमारियों को भी लेके जाते हैं। तो लौंग में एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लौंग उन खुलियों को खत्म करता है और उन खुलियों को जिस्म में फैलने से रोकता है। हत्ता कि इस तरह के जो खुलियात होते हैं वो आपके जिस्म में कैंसर को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एक्चुअली लौंग जो है वो कैंसर से भी बचाता है और आपको तमाम जो बीमार करने वाली आपके जिस्म में चीजें हैं उनसे बचाता है। लौंग जो है ये आपके जिस्म में कुव्वत मदाफत में भी इजाफा करता है, यानी कि बीमारियों के खिलाफ आपके जिस्म में जो एक शील्ड होती है ये उसको स्ट्रॉन्ग करता है और बीमारियों के खिलाफ आपको बहुत ज्यादा ताकत फराहम करता है, आपको कुव्वत मदाफत फराहम करता है कि आप खास तौर पे अब जब सर्दियां शुरू हो रही हैं तो ये जो फ्लू, नजला, जुकाम और इस तरह की चीजें हैं, लौंग इनके खिलाफ तो बड़ी ही जबरदस्त जो है समझ लें सुपर शील्ड है। लौंग जो है ये आपके जिगर को एक नई जिंदगी बख्शता है। आपको पता है कि आपका जिगर जो है वो पूरे जिस्म की सफाई का काम, जिस्म से जितने भी कोई गंदी चीजें या जो मादे होते हैं या जहरीले मादे होते हैं उनको साफ करना जिगर का काम है। तो लौंग जो है ये आपके जिगर को नई जिंदगी बख्शता है, ये आपके जिगर की हिफाजत करता है और उसको ताकत देता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारे जिस्म का निजाम है, क्योंकि ये स्लो भी हो जाता है, कमजोर भी हो जाता है, तो फिर ये हमारे जिस्म में जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करने में आहिस्ता आहिस्ता नाकाम होना शुरू हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज है यानी कि टाइप 2 जो शुगर की बीमारी है वो होने का खतरा होता है। लेकिन जो लौंग है ये आपके खून में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, उसको नॉर्मल करता है और आपको जो डायबिटीज टाइप 2 है, शुगर की बीमारी, उससे बचाता है। लौंग जो है ये हमारे पेट के लिए बड़ा जबरदस्त है, यानी कि पेट के अल्सर से बचाता है और जिन लोगों को अल्सर है भी ये उनके लिए भी मुफीद है कि ये उस बीमारी के खिलाफ जो हमारे पेट की एक जो झिल्ली होती है उसको मोटा करता है ताकि अल्सर की तकलीफ से निजात मिल सके। तो अल्सर से निजात के लिए या अल्सर से बचाव के लिए भी लौंग जो है बहुत मुफीद है। और वक्त के साथ साथ हमारी क्योंकि आंखों की बीनाई भी कमजोर होनी शुरू हो जाती है, तो लौंग जो है इसमें एक ऐसे अज्जा होते हैं ये आपकी आंखों की बीनाई की हिफाजत करते हैं और आपकी आंखों को कमजोर होने से बचाते हैं। तो जनाब लौंग के बहुत ज्यादा फवायद हैं, इसको आपने रोजाना अपने खाने में इस्तेमाल करना है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको मैं इसके इस्तेमाल से पहले बता दूं कि कौन से लोग जो है वो इसका इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले तो वो लोग जो खून पतला करने वाली दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन उनको दिल की कोई बीमारी है और उनको खून पतला करने वाली कोई दवाई दी गई है, तो वो लोग लौंग का इस्तेमाल ना करें या अपने मुआलिज से पूछ के करें। दूसरा, अगर किसी को एलर्जी है किसी किस्म की, तो एलर्जी चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, आप 2 या 3 लौंग खा के चेक कर लें। अगर आपको कोई एलर्जी रिएक्शन हो तो आप ना इस्तेमाल करें, या लौंग का तेल मिलता है वो अपनी जिल्द पे लगा के चेक करें, अगर कोई एलर्जी रिएक्शन हो तो आप बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अभी मैं आपको बताने लगा कि आपने इसको खाना कैसे है। हमारे यहाँ अक्सर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब उन्हें किसी चीज का फायदा पता चलता है कि इसका ये फायदा है तो वो उसको जनाब अंधाधुंध खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि फिर कोई भी चीज जो है जिसको आप अंधाधुंध खाएंगे वो आपको फायदे की बजाय नुकसान देगी।
तो लौंग जो है एक बंदे के लिए रोजाना, जो ग्रोन अप है, जो बड़े हैं, उनके लिए 3 से 4 दाने अनाफ हैं, बल्कि 2 दाने भी अनाफ हैं। अगर आप सुबह इसको च्यू के, यानी कि आप निहार मुंह आप इसको थोड़ा हल्का हल्का च्यू के खा लेंगे, आपके दांतों के लिए लौंग का एक बहुत बड़ा फायदा। आपने, हो सकता है आपने अपने बड़ों से भी सुना हो कि जब किसी को दांत की दर्द हो तो वो कहते हैं जी लौंग उधर रख लें। तो लौंग जो है ये आपके दांतों के लिए तो सुपर गुड है, और ये आपको दांतों की दर्द से भी बचाता है। सुबह अगर आप जो है ब्रश करने के बाद अगर आप लौंग के 2 दाने चबा लेते हैं तो ये आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप खाने में डाल के खाना चाहते हैं तो अगर आप घर में 2 लोग हैं तो 4 या 5 लौंग या 6 लौंग डाल लें, और अगर आप ज्यादा हैं तो उस हिसाब से उस खाने में डाल लें। लेकिन आपने इसको चम्मच भर भर के नहीं खाना। दूसरा, इसका एक खाने का एक और जो सही तरीका है वो ये है कि लौंग को आपने पूरा इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लौंग को पीस के इस्तेमाल करते हैं, पीस के इसकी जो असरात हैं वो कम हो जाते हैं, और जब आप इसको पीस के रखा हुआ होता है तो ये और इसके साथ कम हो जाते हैं। तो अगर आप पीस के भी खाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लौंग को जब आप घर में रखें तो इसको आप साबित रखें, और जब आपको जरूरत हो इसको थोड़ा सा कूट लें और इसको इस्तेमाल कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दूसरे तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है हमारी वजह से किसी को उनकी जिंदगी में सेहत का फायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।